वो लोग आ रहा है कि नहीं? अब बीपीएससी आ गया है। हम बिहार ठीक कर रहे। मैंने दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, गांव से कोई जाता था उनके साथ में मैं जाते कहना चाहता हूँ कि जब तक बिका ना था कोई मोल ना था, जब तक बिका ना था कोई मोल ना था ऐ बीपीएससी तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। वाह। और बिहार के लिए मैं कहना चाहता हूँ फलक का सितारा, आँखों का तारा, दिल है जहाँ। बहुत अच्छा खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब जिस दिन पता चला कि आपके बेटे क्वालिफाई कर लिए, टीचर बन गए, उस दिन कितना खुशी था? बहुत खुशी था, तो भूख भी नहीं लगता था उस वक्त। और फिर मैं सोचा कि मुझे जॉब करना है, तो फिर मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं आपके सामने नसीम अब्बास। मैं गोपालगंज ज़िले के फतहा गांव में हूं। यहाँ पे एक कि अभी बीपीएससी क्वालिफाई करके वो टीचर इंग्लिश डिपार्टमेंट से हुआ है। चलिए कैसे वो पढ़ाई किए, कैसे से जानते हैं। सबसे पहले दिन दहाड़े में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी शौकत अली है और मैं इसी गांव फतहा का रहने वाला हूं। और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे बीपीएससी में। हाँ, ठीक है। मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद से मैंने इंग्लिश से, और इंग्लिश के बाद फिर मैंने पीजी किया, और पीजी करने के बाद से फिर मैंने बीएड किया था। हाँ। एंट्रेंस टेस्ट निकाल कर बीएड किया, और बीएड करने के बाद फिर मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, सीटेट भरकर। सीटेट के बाद से फिर मैंने स्टेट किया, और फिर स्टेट क्वालिफाई करने के बाद से फिर बीपीएससी का फॉर्म आया था। मैंने बीपीएससी करके बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ इंग्लिश डिपार्टमेंट में, हाई स्कूल में। अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आप कितने खुश थे? जाहिर सी बात है, सारे लोगों का जॉब मिलता है तो सारे लोग की सबको खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। और उस दिन हम लोग 2-3 दिन पहले से डिस्टर्ब चल रहे थे। मेरी अम्मी का तबीयत ख़राब था उसमें, और सारे लोग बैठे थे। रात में कॉल आया कि आपका रिज़ल्ट हो गया। एक मेरे दोस्त ने कॉल किया। ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने रिज़ल्ट देखा, रोल नंबर मैंने मैच किया तो मेरा ही नाम था। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई। सारे लोग बहुत खुश थे। और उस दिन सारे लोग, मेरी अम्मी का भी तबीयत में सुधार हुआ। उस दिन बात करने लगी। हाँ, ठीक है। और फिर घर के मेरे अम्मी अब्बू बहुत सारे लोग खुश थे, सारे लोग खुश थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, पढ़ाई का जो स्ट्रगल था आप कैसे उसको पूरा किए? कैसे आप क्लास करने जाते थे? क्लास के लिए तो परेशानी होती थी। मेरे पास पहले कोई रिसोर्स नहीं था, कोई भी सुविधा नहीं थी जाने की। दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। गांव से कोई जाता था उनके साथ में मैं जाते थे हम। उसके बाद से फिर एक ट्राई साइकिल जो था मुझे मिल गई थी। हाँ। तो ट्राई साइकिल से मैंने क्लास किए। जितने भी क्लासेस करने थे मुझे, गोपालगंज कोचिंग वगैरह करने थे, तो मैंने वहाँ से किया कोचिंग। और कोचिंग करने के बाद से फिर मैंने अपना सेल्फ स्टडी जारी रखा। और फिर मैं सोचा कि मुझे जॉब करना है, तो फिर मैंने स्ट्रगल जारी रखा। और फिर मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद से फिर एग्ज़ाम देते रहे। उसमें मुझे परेशानी होती रही कि जैसे कभी फॉर्म डाले तो कभी पटना जाना पड़ा एग्ज़ाम के लिए, फिर कभी गोरखपुर जाना पड़ा, कभी औरंगाबाद जाना पड़ा, कभी इलाहाबाद जाना पड़ा। और मैंने कई जगह गए। उसमें जाने आने में बहुत मतलब दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर जॉब लेना है तो कुछ करना होगा। वैसे ही मैंने स्ट्रगल जारी रखा अपना। अच्छा, कैसे आपके मन में ये नहीं आ सकता था कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या और भी कोई काम कर सकते थे, लेकिन कैसे बना कि आपको नहीं शिक्षक बनना है? शिक्षक कैसे आपके मन में है? जैसे मेरे मन में पहले तो मेरे बचपन में कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे टीचर बनना है। हाँ। मैं चाहता था, जब मैं 9th क्लास में था, हाँ। तो मैं चाहता था अपने पेरेंट्स का हेल्प करना, कि मैं भी साइड से कुछ जॉब करूं, साइड वर्क करूं। तो मेरे लायक जो मैं देखा तो मैं सोचा कि बस यही है कि मैं पढ़ा कर और कुछ कर सकता हूँ, पेरेंट्स का अपना हेल्प कर सकता हूँ मैं, और कम से कम मैं अपने पैसे से अपनी पढ़ाई में कर सकूँ। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो मैंने करना शुरू किया। पहले होम ट्यूशन में पढ़ाया करता था, डोर टू डोर। उसके बाद से फिर मैंने क्लास चलाना शुरू किया। घर पे बेंच वगैरह कुछ अरेंज किए और क्लास चलाना शुरू किए। क्लास के बाद से फिर मैंने क्लास ले गए, मैं वहाँ तुरकहाँ ले गए। हाँ। तुरकहाँ मैंने 3-4 साल पढ़ाया कोचिंग। उसके बाद फिर मैं गोपालगंज गया, फिर वहाँ पढ़ाया। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही संघर्ष मेरा जारी रहा, और फिर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब मैं स्कूल जाऊंगा पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो कहाँ से मतलब आपको अनुभव हुआ, जैसे कि आप वहाँ पे टीचर थे वहाँ तुरकहाँ में, तो आपके मन में आया था कि काश हम टीचर बन जाते तो बहुत सारा मिलता? डॉक्टर नहीं बने, ना इंजीनियर बने, कहीं ना कहीं आपके भाई और दोस्त का सहारा या साथ मिला होगा?
मेरा भाई है, पढ़ाने में भी बहुत बड़ा उन लोग का साथ रहा है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम दिलवाने ले जाने के लिए पटना ले जाना, लाना, स्कूल का भी छोड़ना जब मेरे पास साइकिल नहीं थी तो इन सारी चीज़ों से स्ट्रगल रहा है मेरे साथ। अच्छा। और फिर मेरे दोस्त जो थे साथ में, वो सारे दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा है उसमें, ठीक है। मेरे टीचर्स का मोटिवेशन और उनका एजुकेशन, ये सब कुछ था जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिली, और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अच्छा, आइए इनके अब्बू हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है सुनने के बाद? अच्छा, कभी ये लगता था कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये तो लगता था यार, आदमी कोशिश करता है तो कामयाब होता ही है, इसलिए हमको तो पहले से उम्मीद था। अच्छा, ये बताइए, अब तो नौकरी हो गया, अब शादी कब होगा? शादी होगा 2-4-6 महीने के बाद। शादी होगा? हाँ, हो रहा। 2-4-6 महीना के बाद अब शादी होगा, जब भी हो, लेकिन अब शादी होगा, क्या दादा? हाँ, होगा। सर की अम्मी है, कितना खुशी हो रहा है आपको? आपके बेटा क्वालिफाई किए हैं बीपीएससी, खुशी हो रहा है कि नहीं? बहुत खुश हैं। तो गांव में मिठाई बटाया है कि नहीं? बताया है बेटे के लिए कि मेरा बेटा आगे टीचर बने, तरक्की करे। इतना ना दुआ कर रहे, हमरे तबीयत खराब हो गई बा। अच्छा। हाँ, रात के इबादत करत हाँ। ठंडी पानी से लेके और जी बना दुआ करते करते हमारा तबीयत खराब हो गया। तो अब दादी खुशी हो रहा है कि नहीं? हाँ, तबीयत खराब हो गई, सब खुश बन। तभी भी खुश हैं। देखिए, इनका तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत माशाल्लाह बहुत ही खुश भी हैं। चलो, हमारे बात अभी अच्छा हो जाएंगे, हमारी इबादत करिए अपने बाबू। हाँ, अभी एक बात में हम अपना बेटा का शादी कर दी। कब शादी कर रही है दादी, बताइए पहले। दहेज भी लीजिएगा? कुछ नहीं दहेज लेंगे, अच्छा लड़की चाहिए। अच्छा लड़की चाहिए। अच्छा, पढ़ा लिखल कितना लड़की चाहिए? कौन बात नहीं क्या है, अब उनका पढ़ावे का देखे ना। हाँ, कम से कम मैट्रिको चाहिए। मैट्रिको चाहिए। लेकिन अब खुशी बा कि ना? बहुत खुशी बा, पूरा गांव के लोग खुश बा। हाँ। तो सर से भी अब देखिए, इनसे भी कुछ और बातें हैं जो कि बताएंगे सर। मालूम चला कि सर शेर और शायरी भी करते हैं और कुछ गाना भी गाते हैं, तो सर बताएंगे। हाँ, शायरी के लिए शौक़ रहा है मेरा, तो बिहार के जो सरकार है इससे मैं बहुत खुश हूँ। और 2 लाइन मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। कहना चाहता हूँ कि जब तक बिका ना था कोई मोल ना था, जब तक बिका ना था कोई मोल ना था, कोई मोल ना था, ऐ बीपीएससी तूने खरीद कर और कुछ। और बिहार के लिए मैं कहना चाहता हूँ, फलक का सितारा, आँखों का तारा, दिल है जहाँ का बिहार। शेर है मेरा कि दिल कह रहा एक हंसी काम कर दूँ, खुशबू सी महकी तेरी शाम कर दूँ, तुझे देख कर दिल को हसरत हुई है, मैं ये ज़िंदगी अब तेरे नाम कर दूँ। तेरे नाम कर दूँ। मैं नसीम अब्बास, कैमरामैन साइद के साथ। अगले वीडियो के लिए बने रहें और शेयर करें।